नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रगतिवादी काव्य है, प्रगतिवादी काव्य की जो भावगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो अभिनव जयदेव है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है, उस कवि का आपको नाम बताना है जिसे अभिनव जयदेव कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि काल के खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन थे। यानी कि जो आदि काल है, आदि काल के खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको उनका नाम बताना है, एक जो आदि काल के खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन बताना है कि जो सूरदास जी है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। यहाँ पर दोस्तों आपको उनकी भक्ति शाखा के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस में कुल कितने अध्याय हैं। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रामचरितमानस है, यहाँ पे आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने अध्याय हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की साहित्यिक सेवा पर प्रकाश डालिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर है, कबीर की जो साहित्यिक सेवा है, कबीर की साहित्यिक सेवा पर क्या करना है, कबीर की साहित्यिक सेवा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। यानी कि जो बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो घनानंद है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको घनानंद के जन्म के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जल पलावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो जल पलावन है, जल पलावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जल पलावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। तो दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जी के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में क्या करना है, प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जी को क्या करना है, अज्ञेय जी के काव्य का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो अज्ञेय जी के काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में क्या करना है, अज्ञेय जी के काव्य का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्मा की काव्य कला का संक्षिप्त निरूपण कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको महादेवी वर्मा की काव्य कला क्या करना है, महादेवी वर्मा की काव्य कला का संक्षिप्त निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास की समाधि योजना की विशिष्टता पर प्रकाश डालिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो केशव दास है, यहाँ पे आपको केशव दास की समाधि योजना की जो विशिष्टता है, यहाँ पे आपको केशव दास की समाधि योजना की जो विशिष्टता है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी की बिरहानुभूति
विरहानुभूति पर प्रकाश डालिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जायसी हैं यहाँ पर दोस्तों आपको जायसी की विरहानुभूति पर क्या करना है, जायसी की विरहानुभूति पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि जो तुलसी है यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की समन्वय भावना पर क्या करना है, तुलसी की समन्वय भावना पर निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं, सिद्ध कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन का सिद्ध करना है कि जो सूरदास है, सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि हैं, इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संत काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको संत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या करना है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तर प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद की विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं का क्या करना है, प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्न में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वरूप कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वरूप कहा जाता है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी काव्य है, यहाँ पे आपको छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं क्या करना है, छायावादी काव्य की जो भावगत विशेषता है और जो शिल्पगत विशेषता है, यहाँ पे आपको दोनों विशेषताओं को क्या करना है, दोनों विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी सामान्यवादी कवि है, निबंध लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसी है, तुलसी सामान्यवादी कवि है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, तुलसी सामान्यवादी कवि, इसके ऊपर क्या करना, निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी के काव्य में संपूर्ण रीतिकालीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है, समीक्षा कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिहारी हैं, बिहारी के काव्य में जो संपूर्ण रीतिकालीन प्रवृत्ति है, बिहारी के काव्य में संपूर्ण रीतिकालीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है, इस कथन की क्या करना है, इस कथन की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक हैं, इस कथन को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की कविता का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अज्ञेय है, अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक है, इस कथन की क्या करना है, इस कथन को स्पष्ट करना है और अज्ञेय की जो कविता है, अज्ञेय की कविता का मूल्यांकन करना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।